कराची में डबल डेकर बसेस का आज से बाकायदा आगाज कर दिया है। ये बस का लोअर पोर्शन है जो कि 11 नशिस्तों पर मुश्तमिल है। बुजुर्गों के लिए या डिफरेंटली एबल्ड जो लोग हैं उनके लिए ये खुसूसी नशिस्तें हैं। ये जो पोर्शन है ये खवातीन का पोर्शन है। ये डबल डेकर का अपर पोर्शन है और इस पोर्शन में भी दो पोर्शन है, एक एयर कंडीशन और दूसरा ओपन एयर। वाईफाई भी है, एग्जिट गेट भी है और अगर किसी को बस रोकनी हो तो स्टॉप का बटन भी है। अगर आप ओपन एयर में बैठ के थक गए हैं या धूप है तो आपके लिए ये शेड भी यहाँ पर दस्तयाब है। इस बस में सफर करके ये फील हुई है कि हम कराची नहीं बल्कि किसी फॉरेन में हैं। डेफिनेटली लगी नहीं रहा कि हम पाकिस्तान में। Yes, I enjoying, but it feels like I'm inside of a ballgame. 50 साल के बाद दोबारा डबल डेकर का मौका मिला है बस में बैठने का। मैं हूँ आयशा खान और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में डबल डेकर बसेस का आज से बाकायदा आगाज कर दिया है और ये डबल डेकर बसेस कराची की सड़कों पे इस वक्त दौड़ रही हैं। 1960-70 की दिहाइयों में जो है ये डबल डेकर बस चला करती थी और अब जो है वो दोबारा कराची की पहचान वापस आ गई है। ये कोई आम बस नहीं बल्कि इसमें दो पोर्शंस हैं और जदीद सहूलियात मौजूद हैं और हम आपको आज बताएंगे कि कौन कौन से रूट्स हैं, कौन कौन से स्टॉप्स हैं और इसमें क्या क्या सहूलियात हैं और क्या क्या खुसूसियात हैं। तो आइए मेरे साथ सफ़र कीजिए। इस वक्त मैं ज़ैनब मार्केट के सामने मौजूद हूँ जो कि इस बस का स्टॉप है और यहाँ से हम टूवर्ड्स शाहराह फैसल और इसके बाद मली हॉल्ट में इख्तिताम पजीर होंगे। आइए मेरे साथ सफ़र कीजिए। ये बस का लोअर पोर्शन है जो कि 11 नशिस्तों पर मुश्तमिल है और अगर जगह ना मिले तो ये हैंडल्स भी लगे हैं, बड़े मजबूत से हैंडल है। इसको पकड़ के जो है वो सफ़र आराम से किया जा सकता है और इसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि बुजुर्गों के लिए या डिफरेंटली एबल्ड जो लोग हैं उनके लिए ये खुसूसी नशिस्तें जो हैं ये भी इसमें बस में है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है ये खवातीन का पोर्शन है। हम आपको ऊपर का विजिट भी करवाते हैं और दिखाते हैं कि जो ऊपर मर्दों का खुसूसी तौर पर पोर्शन है उसमें क्या क्या जदीद सहूलियात हैं। ये डबल डेकर का अपर पोर्शन है और इस पोर्शन में भी दो पोर्शन है, एक एयर कंडीशन और दूसरा ओपन एयर। यहाँ पर जो आगे की 4 सीट्स हैं उस पर खवातीन भी बैठ सकती हैं लेकिन खुसूसी तौर पर ये अपर पोर्शन मर्दों के लिए मख्तस किया गया है। और अब हम आपको लेके चलते हैं ओपन एयर में जिसकी जो है वो ज़्यादा सीट्स हैं। यहाँ पर तकरीबन 29 सीट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर भी यहाँ पर आ गए हैं क्योंकि सभी को जो है वो ओपन एयर का मज़ा लेना है क्योंकि कराची वालों को पहली बार ऐसी कोई सवारी मिली है जिसमें जो है वो मनाजर भी देख सकेंगे। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि यहाँ पर CCTV कैमरास भी नस्ब हैं जिसकी वजह से जो ख़वातीन है जिनको कभी हैरेसमेंट का सामना होता है या फिर जो है वो चोरी हो जाती है, इस चीज़ से भी जो है इस किस्म का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारी जो है वो सहूलियात है जैसे कि वाईफाई भी है, एग्जिट गेट भी है और अगर किसी को बस रोकनी हो तो स्टॉप का बटन भी है। अगर आप ओपन एयर में बैठ के थक गए हैं या धूप है तो आपके लिए ये शेड भी यहाँ पर दस्तयाब है। फ़ौरन से शेड लगाएं और इसके बाद इस गर्मी से भी आप बच सकते हैं। शहर इस वक्त हम ओपन एयर का भी मज़ा ले रहे हैं और साथ साथ हम जानते हैं कि ज़ैनब मार्केट से मली हॉल्ट तक कितने स्टॉप्स हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अली जो कि टिकट कलेक्टर हैं। इनसे जानते हैं कि कितने रास्ते में स्टॉप्स आएंगे। ज़ैनब से स्टार्ट होती है और अब ये जिना पे आ गई है, फिर नेक्स्ट स्टॉप आशा भवानी है, FTC है, नर्सरी है, लाल कोठी है, बलोच है, फाइन हाउस है, अवामी मरकज़, कारसाज, रिग रोड, नाता खान, छोटा गेट, वालिस गेट और फिर मली लास्ट स्टॉप। इस वक्त हम शाहराह फैसल से मली हॉल्ट की तरफ सफ़र कर रहे हैं डबल डेकर बस के अपर पोर्शन में यानी ओपन एयर में और यहाँ पर हम पैसेंजर से ही जानते हैं कि उनको कैसा महसूस हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आज इस बस में सफ़र करके ये फील हुई है कि हम कराची नहीं बल्कि किसी फॉरेन में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस बस में बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी जो है फैसिलिटी ये है कि इसमें ऊपर जो है मेल और नीचे फीमेल का जो है पोर्शन बनाया गया है और बहुत ही पुरफिज़ा माहौल है।
कराची के इस रूट पे हम इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। ज़ैनब मार्केट से लेके हम इस वक्त मलीर की तरफ जा रहे हैं और हमें बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और ये कराची की जो है पब्लिक है उसकी बहुत बड़ी नीड थी और इस तरह का जो है मैं समझता हूँ कि और भी रूट्स पे इस तरह की डबल डेकर बस चलनी चाहिए। कि हमने ये सिर्फ टीवी में देखा था और बाहर मुल्क में देखा था, मगर अब हमारे पाकिस्तान में ये आ गया है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरा बच्चा तो सुबह से खड़ा हुआ है कि हम डबल डेकर बस में जा रहे हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा फील हो रहा है। और बस दुआ करेंगे अल्लाह करे हमारी सड़कें भी अच्छी हो जाएं। नहीं, कैसा लग रहा है कि ओपन एयर है और थोड़ा सा चेंज लग रहा है? बहुत चेंज लग रहा है और डेफिनेटली लग ही नहीं रहा कि हम पाकिस्तान में। अल्लाह हमारे पाकिस्तान को और भी तरक्की दे और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हों। Yes, I'm enjoying, but it feels like I'm inside of a ball. इसकी जो है ना तादाद बढ़ानी पड़ेगी आपको 2 टाइम पे, सुबह के वक्त और शाम के वक्त। जो ऑफिस टाइम होता है ना, अगर उसमें सर्विसेज अच्छी होंगी तो इसकी बेहतरी आएगी इसमें और इंशाल्लाह लोगों को सहूलियात मिलेंगी। मैं 1970s में कभी मैं बस में बैठा था डबल डेकर में, जब कराची में हुआ करती थी, तो आज उसके बाद तकरीबन 50 साल हो गए। तो 50 साल के बाद दोबारा इस डबल डेकर का मौका मिला है बस में बैठने का, तो अच्छी बात है। इट्स गुड अचीवमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सफर कैसा गुजर रहा है और कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं और कैसे लग रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा मलीर हॉल्ट से मेट्रोपोल तक है। ऐसे जो आम पब्लिक बसेस हैं उससे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर और कन्वीनियंट है ये, तो काफ़ी अच्छा सफ़र हुआ है। कैसे देख रही हैं? आपके एयर कंडीशन है और सीसीटीवी कैमरा है। तो खवातीन को होता है ना कि अक्सर के सीसीटीवी कैमराज हैं, तो अब सेफ्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमेशा। आप ट्रैवल करें तो उसमें आपकी जितनी सेफ्टी होती है उतना आपके लिए अच्छा होता है। मैं मलीर कैंट से ड्यूटी करके आ रहा हूँ 24 घंटे, ठीक है ना। मैं आया मलीर हाट से। मलीर हाट से बस में चढ़ा हूँ, माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई है और सुकून आ रहा है। मैं जा रहा हूँ PIDC चौक पे, माशाल्लाह सुकून बहुत, मेरी थकान बिल्कुल उतर गई है क्योंकि 24 घंटे में ड्यूटी कर रहा हूँ। 24 घंटे बड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना। मेरे आज सुकून आ रहा है कि बस में चढ़ के बहुत खुशी हो रही है कि माशाल्लाह ये हमारे लिए आसानी हो गई है। हाइट पर ही बस है, हम ऊपर वाले पोर्शन में हैं और अपर पोर्शन में भी 45 सीटर्स पर मुश्तमिल जो है ये पोर्शन है। और जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं हमें दिख रही हैं यहाँ से और ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा हाइट पर हैं। 50 साल के बाद दोबारा कराची में डबल डेकर बस सर्विस का आगाज़ हुआ है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे पहली जो कराची की जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस तरह की अगर सर्विसेज गवर्नमेंट की तरफ से आएंगी तो आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और क्योंकि कराची में एक ट्रैफिक की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होगा, लोग अपनी गाड़ियों में या बाइक्स में या अपनी प्राइवेट कार में कम ट्रैवल करेंगे और इसकी वजह से ट्रैफिक का फ्लो भी कम होगा। जैसे मैं यूजली अपनी कार में या अपनी बाइक पे मैं ट्रैवल करता था मलीर से मेट्रोपोल, अभी मुझे जाना है, तो अब मैंने देखा यहाँ पे एक सर्विस का आगाज़ हुआ है, तो मैंने कहा आज ट्राई करते हैं, फर्स्ट टाइम जाके देखते हैं। और होप यही है कि इंशाल्लाह एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ। कैसा लग रहा है आपको इसमें सफ़र करके और क्या इसमें आपने नई चीज़ें देखी है, क्या खूबसूरत है इस बस की? वैसे तो हम बसों में जाते हैं देखे खा कर और बहुत ज़्यादा रश होती है उसमें, लेकिन आज ही पहली मरतबा इस तरह सुकून में जा रहे हैं। हमारे साथ एक और पैसेंजर मौजूद है और वो सफ़र कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि इनका सफ़र कैसा गुजर रहा है और कैसा महसूस कर रहे हैं। माशाल्लाह सफ़र बहुत प्यारा सफ़र है, गाड़ियाँ बहुत नाज़ुक गाड़ी है। हम खुद ट्रांसपोर्टर आदमी हम खुद चेक करके जा रहे हैं गाड़ी में, माशाल्लाह बहुत प्यारा गाड़ी है। बस यही इस बार कराची में यही डिबेट है कि रश बहुत ज़्यादा है, इनके रोड क्लियर करना चाहिए इनके लिए। ये 1960-70 की दिहाई में ये ट्राम चलती थी पहले, डबल डेकर, ये पहले चलती थी 50 साल पहले। हमें याद है। दोबारा ये तो आपको याद है वो उसमें क्या फर्क है, थोड़ा सा हमें बताएं। वो चली फिर हो गई, आगे नहीं चल सका मामला। फिर वो उसमें ये था कि ज़्यादा ही वो लंबाई में ऊपर थी, ये कुछ कम है। ऊपर जो पहली मंजिल है वो कुछ नीचे है, वो ज़रा उसमें खतरा भी होता था और 1-2 एक्सीडेंट भी हुए थे मामूली। तो इस तरह से ये फ़र्क ये है कि इसमें AC भी है, उसमें AC भी नहीं थी और किराया भी मुनासिब है। उस ज़माने में किराया वैसे सस्ता था, 15 रुपये और 15 से आगे 20-30 तक बस। कहीं भी जाओ कराची में तो 20 रुपया 25 रुपया इस तरह से होता। पहले ये सहूलत इतनी नहीं थी, अभी बहुत सहूलतें हो गई हैं। वैसे ज़माना
तरक्की कर रहा है तो हमारा मुल्क सूबा सिंध तरक्की कर रहा है। अभी ये पहले इतना नहीं थी सहूलत। आपको आने में चढ़ने में मुश्किल तो पेश नहीं आई? आप नहीं, हाँ वो भी ज़रा सही है, नीचे है, और नहीं तो दूसरे में वैगन में जाओ, बसों में जाओ तो ऊपर है, हम लोग बूढ़े लोग चढ़ ही नहीं सकते। ये गवर्नमेंट ने थोड़ी मेहरबानी की है कि बसों का इंतजाम कर दिया है। कैसा जो है वो आपको लग रहा है यहाँ सफर करके? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, पहले से बहुत अच्छा है। वो उस गाड़ियों में हम लोग परेशान होकर जाते थे, खड़े होकर जाते थे, लेकिन इस गाड़ी में हम लोग सफ़र बहुत अच्छा कर रहे हैं। एसी वाली गाड़ियाँ हैं और ठंडी है, लेकिन सुकून से जाते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हमें। लेकिन मसला है माशाल्लाह उस गाड़ियों में हम लोग धक्के खाते थे, चढ़ना उतरना, डबल गाड़ियाँ करना होता था। इसमें हमें कोई ऐसा मसला नहीं है माशाल्लाह, बहुत अच्छी गाड़ी है। पहले आप कैसे जाती थी? अब कैसे? नहीं, मैं तो यहीं तक जा रही हूँ, मैं रेड बस में जाती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आई तो सबसे पहले ही मुझे ये पता था कि आज से स्टार्ट हो रही है, लेकिन लकीली मुझे मिल गई तो मुझे मज़ा आया जाने में, देखने में। जी बस देखने में आपको अच्छी लगी? नहीं, बैठने में भी अच्छी लगी है, बैठने में भी अच्छी लगी है। सिंध हुकूमत ने पहले मरहले में कराची को 5 डबल डेकर बसेस दी हैं, जबकि इस नए साल में और भी बसें फराहम की जाएंगी जो कि मुख्तलिफ अजला में सिंध के चलेंगी, जैसे लाड़काना, सखर और शिकारपुर में भी जो है वो डबल डेकर बसेस जल्द आने वाली हैं।